बट अगर हम बातें करें हमारे बॉलिंग की भाई, डीएसपी साहब क्या कहना चाहते हो? बैक ऑन ड्यूटी भाई डीएसपी साहब ने मुझे लगता है इंग्लैंड सीरीज के बाद से ऐसा कॉन्फिडेंस पकड़ा है। मेरा डे 1 का हाँ। की टेक अवे ये पूरे मैच से हाँ। कि एक जो सवाल था सिराज के ऊपर, जब बुमराह साथ में खेल रहे होंगे क्या आप तब भी स्टेप अप करोगे? आज उन्होंने वो चीज करके दिखाई है। अरे मतलब आज ही करिए, लेकिन अभी रुक जाओ। हाँ हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब एक इनकरेजिंग साइन जो आपको दिखा होता है किसी टेस्ट मैच में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी स्टार्ट उन्ने ही ली थी, विकेट करना स्टार्ट करा था। को ओवरशैडो कर रखा था। हाँ हाँ पहले सेशन में, सेकंड में भी मतलब जो इनिशियल सबसे पहला विकेट था सेकंड सेशन का भी, वो भी सिराज ने लेके दिखाया था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली। क्या बॉलिंग, मतलब वही बात है ना कि आपको लीड करना होता है। जैसे मैं हर बार अपने व्यूअर से कहता हूँ कि आप लोग भी, जैसे हम लोग एक राह पे चल रहे हैं तो आप भी हमारे पीछे चलो ना। हम लोग लीड कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर हमारे आगे आ जाओ, हमें लीड कर दो भाई। हाँ वो भी सब्सक्राइब करके आप लीड करो, साथ में सेम राह पे चलते हैं। एग्जैक्टली, तो वैसे ही सिराज ने आज करके दिखाया भाई। एंड मैं ये कहूंगा जरूर कि देखो भाई स्टार्टिंग में क्योंकि मॉइस्चर था पिच पे, मूवमेंट कितना मिल रहा था। हाँ भाई स्टार्टिंग सिराज के पहले ओवर में तो जो लेफ्ट हैंडर को क्रॉस द बॉडी बॉल डाला था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने क्या कीपिंग करी भाई। ओ भाई स्पाइडरमैन, वो लेजेंड्स, हम लोग ऋषभ पंत को कहते हैं, जो कूद के उसने कैचेस पकड़े हैं। उसका विद ऑल रिस्पेक्ट आधा भी अगर कर ले तो भाई वो इतनी लंबी रीच, कुछ ज्यादा ही लंबी रीच बना दो भाई। इनफैक्ट किसी आई थिंक रवि शास्त्री, सॉरी सुनील गावस्कर ने ये चीज बोली थी। उन्होंने बोला कि आप इनिशियल मूवमेंट देखो ध्रुव जुरैल का, जो काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट मुझे लगी। यूजुअली कोई भी कीपर होता है पहले एक इनिशियल मूवमेंट लेता है उसके बाद जंप करता है। ध्रुव जुरैल का कोई इनिशियल मूवमेंट ही नहीं है। ये देखो भाई हमारा पॉडकास्ट कितना इवॉल्व कर गया, मोहित भी टेक्निकल इनसाइट देने लग गया भाई। इंग्लिश कमेंट्री सुनो सब लोग। तो ये नहीं, बहुत अच्छी इनसाइट थी कि बेसिकली आप अपना कोई भी जो ट्रिगर मूवमेंट है ना, वो जितना डीले कर सकते हो उतना बेटर रिएक्ट कर पाओगे कि बॉल कहाँ जा रही है। क्योंकि मान लो आपका इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट थोड़ा लेफ्ट साइड पे था, अब बॉल राइट साइड पे जा रही है, वो स्प्लिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर बॉडी वेट भी अगर इधर हो गया ना, वो आपका जो रीच होगा वो एक दूसरे से कुछ मिली सेकंड आपको शायद एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इसके चलते हुए छूट जाएगा। तो वो आई थिंक ध्रुव जुरैल ने क्या कीपिंग करी है भाई। सिर्फ एक जगह पे थोड़े ढीले लगे थे, एक बॉल पे मुझे लगता है, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज क्लियरली स्पॉटलेस। बट सिराज ने जब आउट करना शुरू करा यार चंद्रपॉल साहब को, चंद्रपॉल साहब मतलब अब शिव नारायण चंद्रपॉल जैसे तो नहीं। अरे मुझे तो वही लगा, मैंने देखा कि अरे ये कौन खिलाड़ी है, बेटे हैं उनके। अच्छा उनकी बेटे हैं। ओह माय गॉड, कंफर्म भी कर देना एक बार, बट एज फार आई रिमेंबर मुझे लगता है उनके बेटी थे। एंड हालांकि टेक्निक थोड़ी अलग है, बट थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था यार, डाउन द लेग साइड आप ग्लांस करते आउट हो गए। जो मुझे बढ़िया डिसमिसल लगा वो कैम्बेल वाला था। ओके, जो हमारे दूसरे ओपनर थे, उसमें स्पेशल बात क्या थी, क्या याद तुम्हें कैसे डिसमिसल हुआ था? वो कॉर्ड बिहाइंड होते जब वो बैट जो पैड पे लगा था, जिस पर डीआरएस लिया गया था, उसमें स्पेशल बात क्या, आप लोग कमेंट में 2 स्पाइक आ गए थे ना। एग्जैक्टली वो चीज मैं पहली बार देखी है। किसी 2 स्पाइक आए हैं, क्यों आए वो 2 स्पाइक? क्योंकि पैड बैट पे लगा होगा और बैट भी बॉल पे लगा। तो वो स्पाइक तो एक ही टाइम पे हुआ है ना, लेकिन तो क्यों आए हैं फिर? ये शायद दे आर इवॉल्विंग द डीआरएस टेक्नोलॉजी भाई। अच्छा ऐसा सोल्यूशन दिख रहा है तुम्हें याद है? अरे भाई तुम तो विराट कोहली फैन हो। विराट कोहली ने तो अपने आंखों से और अपने एक्सप्रेशन से पूरी दुनिया में वो फैला दी थी चीज। क्या? अबे कि जब बैट और पैड साथ में लग रहा है और उस टाइम पे बॉल एज ले रही है, तो आप डिसाइड कैसे कर रहे हो कि एज लगाए कि नहीं लगाए? स्नीकोमीटर से कैसे डिसाइड कर लोगे? विराट कोहली ने अंपायर को घूर के जो है उसके 10 तो मीम बन गए थे। या तो वो अंपायर को घूमते या फिर वो बॉलर को देखते कि बट ये कौन सी बॉल डाल दी, ये क्या डाल दिया भाई, बॉल ऑफ द सेंचुरी, ये क्या आ गई, जो कि हर हफ्ते आ रही थी बॉल ऑफ द सेंचुरी। पर विराट कोहली सिंगल हैंडली रिस्पॉन्सिबल है इसको लाइमलाइट में लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो सही है वैसे, बिल्कुल सही बात है। एंड आज मुझे जो दिखा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, कैम्बेल जब जिस टाइम पे उन्होंने बॉल को एज करा है उसी टाइम पे उनका बैट जो पैड पे भी हिट कर रहा था। तो स्नीकोमीटर पे अल्ट्रा एज पे आइडियली क्या दिखाएगा कि एक स्पाइक आ गई। आज वहां पर 2 अलग स्पाइक्स दिखा रहे थे। एक मान लो इतनी स्पाइक है तो एक इतनी स्पाइक है, पतली सी लंबी सी। दिस इज एक्चुअली 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, बैट जब बॉल को हिट कर रही है तो एक अलग टाइप का साउंड आ रहा है, एक अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है, और जब बैट पैड को हिट कर रहा है तो एक लोअर फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है। धप वर्सेस चट। तो वो आपको दिख गया उसमें, ये कमेंटेटर ने पॉइंट आउट करा। ये वैसे बड़ी अच्छी चीज है भाई, क्योंकि वैसे ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है इन सबको लेके, लोग गाली वाली देने लग जाते हैं। ऑल्दो जो हम थर्ड अंपायर उन्होंने अल्टीमेटली डिसीजन देते क्या बोला कि मुझे डिफ्लेक्शन दिख रहा है। दिख गया था, वैसे दिख गया था। तो अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखता तब भी क्या आप ये डिसीजन देते, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो दिखी है, ये मुझे आगे जाके देखना है। पर ये बहुत ही, ये मेरे लिए आज की हाईलाइट थी एक्चुअली में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया देखने को मिल गया भाई। बट इसके साथ साथ सिराज ने उसके बाद वो जो किंग भाई साहब को, हमारे राजा भाई साहब क्या कर रहे थे भाई, क्या लीव करा? अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग पता हो क्या है, जैसे उन्होंने वो बॉल लीव करी उसके बाद मुरली कार्तिक कहते हैं वो द परफेक्ट सेटअप, एकदम से ही एक्सपेक्टेड था ऐसा होगा, इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब मुझे लगा सेटअप
हाँ। क्योंकि इससे पहले 50 बॉल है वो बंदा वॉबल सीम के साथ अंदर उसके पैड पे मार आ रहा चुकी था। है या तो उसको पता होना चाहिए कि बॉल अंदर ही आ रही है। तो मुझे लगा कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। मुरली कार्तिक ने ऐसा क्यों बोला कि सेटअप हो रहे हैं, उससे पहले वाली जस्ट एक बॉल बीच में आउट स्विंगर फेंक दी थी। बट ओवर से उसके पहले की ओवर की सारी बॉलें अंदर ही आ रही वही, क्योंकि बाद में जब वो पूरा दिखा रहे होते जहाँ पे बॉल्स पिच कर रहे होते उसमें कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि अच्छा इनको पता होना चाहिए, इनको जज कर लेना चाहिए। तो फिर मुझे लगता है दिनेश कार्तिक को भी सेम चीज लगी जो मुझे लग रही थी। अच्छा कि ये कार्तिक साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ। दिनेश कार्तिक ने उसके बाद 10 मिनट लगातार इस बात को रिएटरेट करा है कि शुड डेफिनेटली प्लेड दैट बॉल, इसको छेड़ने का सेंस कैसे बनता है, ये तो क्लियरली अंदर आ रही थी, वॉबल से हमको रीड होनी चाहिए हाथ से। मुरली कार्तिक को मैंने सुना ही नहीं उसके बाद। पर ये वैसे भी जो डिसमिसल्स होते हैं, क्योंकि शुभमन गिल भी काफी बार ऐसा आउट हो चुके हैं हाँ। जब वो लीव कर रहे होते हैं और बॉल अंदर आ जाती है, भाई ये बहुत अगली डिसमिसल होता है, देख के लगता है कि आप जज ही नहीं कर पाए बिल्कुल यार। अब चौथी स्टंप की बॉल वैसे भी बिल्कुल ही हाँ नहीं छोड़ने वाली। थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि यहाँ से बॉल बाहर निकल जाएगी और मैं बहुत कूल लगूंगा एक क्लोज लीव करते हैं। बट पता नहीं राजा साहब आप थोड़े गलती हो गई सर। राजा साहब से छोटी वाली पोस्ट क्या होती है, वही आप हो गए थे थोड़ा सा। मंत्री बन गए आप। मंत्री भी ज्यादा हो गया बेटा बोलना नहीं चाहिए। राजा मंत्री चोर सिपाही होता है, दास बन गए वो, ऐसा लग रहा था कहीं। बट इसके बाद कुलदीप यादव ने जस्ट बिफोर लंच एक फिर से गैप में बाबर आजम की याद दिला दी मुझे थोड़ी सी, जैसे वो बैट और पैड के गैप में से बीच में से निकालते हैं। शाही होप को आउट करा 94-5 ऑफ द फर्स्ट सेशन। यार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। गेम वहां पे खत्म था भाई, आपको पता है कि ये कुछ प्रॉब्ली 1 घंटा और सर्वाइव कर सकते, उसका निपट जाएंगे। उसके बाद 72 रन बन कैसे गए। हाँ ये भी मैं थोड़ा सरप्राइज था भाई। थोड़ा सा और कम करना। शेम ऑन शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर, आपने 72 रन कैसे बढ़ा दिए। पर उन्होंने सीरीज में पता आज कप्तानी वंस अगेन ऑन पॉइंट थी शुभमन गिल। यार देखो मुझे ये लग रहा था कि तुम्हें याद है इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के टाइम पे हमने डिस्कस करा था ये कि गिल को अभी एज अ टेस्ट कैप्टन ये देखना कि मैं स्पिनर्स को कैसे और गेम में लेके आऊं। वहां पे क्योंकि रोल कमी था, वहां पे तो वैसे भी ओवरसीज कंट्री खेल रहे थे। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट स्टेज। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले आपको यहाँ पे यूज्ड टू हो जाओगे स्पिनर्स को कैसे गेम में लेके आना है। एंड जिस तरीके से इंडिया ने प्रेशर बना रखा था, जो रोटेशन रहा है बॉलर्स का आज, जहां उनको दिखा कि बुमराह के एक ओवर में रिवर्स स्विंग हो रही है, तुरंत स्पिनर को हटा के दोबारा सिराज को दूसरे एंड से ले आए। मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रोएक्टिवनेस जो वर्ड है ना, प्रोएक्टिवनेस वो बहुत दिखती है मुझे। क्या मतलब ये रोहित शर्मा से बेटर कप्तानी हो रही है। यार देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया को घर में कप्तानी करना ना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू फॉर एन इंडियन कैप्टन। ओके मतलब आप किसी भी इंडियन कैप्टन से पूछोगे उनको ज्यादा सरदर्दी तभी होगी जब उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कहीं बाहर जाके कप्तानी करनी, इवन श्रीलंका कप्तानी करनी है। घर पे यू आर एक्सपेक्टेड टू विन क्योंकि जस्ट द पेडिग्री ऑफ द गाइज इज सो मच। इससे मुझे याद आया कि बट इवन इन दैट ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। अभी गिल का जब वो लंच टाइम में इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उनसे पूछा गया कि आप कैसे टाइप की टीम बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वापस हम लोग इसको एक फोर्ट्रेस बनाए इंडिया को। तब उनने कहा कि वैसे तो हम कैसे भी टाइप के पिचेस डाल सकते हैं। नहीं भैया आज तो थोड़ी बुलंद आवाज लग रही थी मुझे शुभमन। अच्छा वो वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम कर रहे हैं। गला वाला शायद खराब हो उनका। पर वो इंटरव्यू से पहले अपने गले पे मुक्के मारते हैं शोर करने करके। पर उनने ऐसे करके बोल रहे थे और मुझे लगा बीच में शायद कुछ ऐसा बोल देते जिसके चलते विराट कोहली फैंस बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा बोलने वाले थे वो कि वैसे तो हम कैसी पिचेस भी बना के कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसे वो बोलते हैं ना कि हम लोग टर्नर्स बना के भी वैसे रिजल्ट्स ला सकते हैं, वैसे ही सब लोग चढ़ जाते हैं। बट इन द मिड वे ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन ही रियलाइज कि कुछ मैं गलत बोलने वाला हूँ, तो उन्होंने बोल दिया कि आप हमारे स्पिनर्स देखें, बस कहते हैं 4 क्वालिटी स्पिनर्स हैं पर तब भी हम ऐसी पिच बना रहे हैं। वी वांट टू प्ले हार्ड एंड ग्राइंडिंग क्रिकेट, उन्होंने बोला। मीडिया ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, बढ़िया हुई है भाई। बट यार इसके बाद लंच के बाद की जल्दी से बातें कर लेते हैं। क्या हुआ है सिराज ने आते ही जो चेस को आउट करा है, वंस अगेन दैट वाज परहैप्स द बॉल ऑफ द गेम आज पहले दिन की, क्योंकि आप एंगल के साथ बॉल को अंदर ला रहे हो एंड चेस को फोर्स कर रहे हो कि एंगल के साथ आप खेलने जाओ और वहां से बॉल स्ट्रेटन अप हो रही है। मतलब वो हमने कितनी बार, वो तुम्हें याद है इंग्लैंड वाली टूर में अभी जॉश टंग ने एक बार केएल राहुल को ऐसे आउट किया था। जॉश टंग ने तो 2-3 बार आउट करता है। आइडियली बॉल की जो शाइनी साइड थी उसको देखकर स्विंग बाहर होनी चाहिए थी, बट उसने स्विंग को बीट करते हुए एंगल के थ्रू अंदर बॉल को स्ट्रेटन अप करा। तो नॉट सेइंग कि सिराज ने आज वो करा, बट वो ट्रैजेक्टरी हुई, मतलब इट्स प्योर ब्रिलियंस फ्रॉम द बॉलर। बैट्समैन ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है कुछ नहीं। एंड वहां पे सेटअप भी तुम देखो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्यों किंग वो चेस भाई साहब सोच रहे हैं कि बॉल अंदर ही आएगी, क्योंकि आपने शॉर्ट लेग भी खड़ा कर रखा है बगल में। तो शॉर्ट लेग बगल में क्यों खड़ा होगा? 2 चीजों के लिए खड़ा होगा। या तो आप टिल्ला मारने वाला बाउंसर मत्थे पे मारोगे कस के, ताकि वहीं से वो बॉल डर के डिफेंड करने जाए, कैच हो जाए। या तो आप बॉल को इन स्विंग करोगे ताकि जो इनसाइड एज लगने वाली है, इनसाइड हाफ द बैट, उसको खोलो और वहां के लिए शॉर्ट लेग खड़ा हुआ है। आउटसाइड एज के लिए तो आपने कोई सेटअप ही नहीं कर रखा है, सिर्फ एक स्लिप है, वहां पर उन्होंने बीट कर। वैसे भी शॉर्ट लेग पे तो वो खड़े थे भाई साई जी,
और साई जी मुझे लगता है वहीं पे अनकंफर्टेबल हो गए थे कि बैटिंग वैसी नहीं होने वाली थी उनसे। लंच के बाद उनको अलग से वहाँ पे टी दिलीप साहब पता बता रहे थे शॉर्ट लेग कैसे खड़ा होना है, आप क्या गलत कर रहे हो, अलग से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तभी वो nervous हो गए टाइम थे। रफ चल रहा है यार अभी, मतलब हाँ फॉर श्योर बोलना पड़ेगा इनको, बट बुमराह ने कई यॉर्करें फेंकी हैं भाई। उसके बाद उनने आउट करा है, वो निपटाना ना जल्दी कह रहे निकलो यहाँ से वो अब। पता है कि वो हैक है हाँ। कि अच्छा विकेट नहीं आ रहे, अच्छा ऊपर से ड्राइव पे एज नहीं लग रहे, तो चलो मैं अपनी विल पर डाल दूंगा यॉर्कर, तुम क्या ही कर लोगे। उसका बैट्समैन भी आउट होके कर रहा है। हाँ नहीं कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्या ही करेंगे, मतलब यूजुअली तो नहीं है भाई।